नमस्कार दोस्तों। तो JOIT के लिए आपकी टेस्ट सीरीज चली है। क्लास आज आपकी 8वीं 7 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो ये करता है आपका कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कार्य क्या है? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके सीपीयू के जो कार्य हैं वो आपके ये सभी। नेक्स्ट है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो 43 का जो आपका राइट आंसर आएगा, सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफर किया जाता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आपके कंट्रोल के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखें। आउटपुट क्या है? तो जो आपका दे प्रोसेसर यूजर को दें उसे आउटपुट कहा जाता है। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आउटपुट है वो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक, शेप और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर आपके डाटा सामान्य रूप अपना रूप ले लेता है किसमें? अल्फा न्यूमेरिक में। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो ये होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कार्य करता है। डैश कच्चे तथ्य रो फैक्ट्स बताते हैं कि जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, सूचना बिट्स, रिकॉर्ड बाइट्स, बिट्स एंड बाइट्स। तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डाटा सूचना। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है इनपुट डिवाइसेस। तो सी ऑप्शन इज राइट। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। सीपीयू वो प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क वो फ्लोपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली एप्लीकेशन, कंट्रोल यूनिट वो ALU। तो 51 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट एवं ALU कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। तो माइक्रो चिप को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय में कार्य करती है। विशेष कार्य कार्ड, रैम, CPU, इंटेल, ये सभी। तो 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा CPU। नेक्स्ट है, CPU का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का जो आपका राइट आंसर आएगा डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है।
कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया है, डाटा का प्रवेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, उपरोक्त सी व डी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सी तथा डी दोनों। नेक्स्ट है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, मेमोरी। तो उसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? मैं ये जानने के लिए एक डाटा आइटम का दूसरी डाटा आइटम से मिलान की गया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी बराबर या कम। डाटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मान्य पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। एंड और तथा नोट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। मैं जमा घटाना गुण और भाग होता है इनमें से कोई नहीं। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसमें जो जमा घटाना गुण और भाग होता है किसमें? अर्थमेटिक ऑपरेशन में। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम ही इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक समूह है जिसमें रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्यूटर के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू जो प्रोसेसिंग है वो किस में होता है? कंप्यूटर का सीपीयू में। अधिकांश जो कंप्यूटर का जो कार्य किया जाता है वो सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है। तो ये करता आपका अर्थमेटिक। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, टेक्स्ट को स्कैन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डाटा को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहा जाता है? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट, रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहा जाता है इनपुट। जब कोई चीज बाहर से आती है उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है तो उस सूचना को कहा जाता है इनपुट। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको जेईटी का एग्जाम पास करना है तो डेली रात को 9 बजे क्लास में आपको आना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।